हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है और ये थर्ड पार्टी हैं, इन दोनों के बीच तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो कोई प्यार व्यार दिखाई नहीं देता। हाँ, दोनों ही कह दीजिए तो दिखावा तो ज़रूर करते हैं प्यार का, और दोनों ही अपने अपने मतलब से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या भावुक हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत फिक्र है एक दूसरे की, और बहुत केयर है यहाँ पर एक दूसरे की। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिखावा है कि प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये दिखाते हैं दोनों एक दूसरे को, क्योंकि दोनों को ही कोई ना कोई मतलब है जो एक दूसरे से ये निकाल रहे हैं। थर्ड पार्टी का कोई ना कोई मतलब है जो आपके पर्सन से निकालने के चक्कर में प्यार का नाटक कर रही है। वहाँ आपके पर्सन का भी वही हाल है। उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा तो है इस थर्ड पार्टी से, तो वो भी प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा है गाइस इनका कि फ़ायदे का सौदा कह दीजिए, ये फ़ायदे का सौदा है। यहाँ पर जो होना चाहिए, दो इंसान हैं जहाँ पर दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसको कह दीजिए फ़ायदे का सौदा है। जहाँ पर अपना अपना मतलब निकाला जा रहा है, तो उसको और क्या कहेंगे। यहाँ पर अभी ये दोनों ऐसा तो नहीं है गाइस कि अलग हो गए हैं, अभी साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल कर रह रहे हैं या बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, साथ रह जरूर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये भी है कि बातचीत भी बंद है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। कुछ की बातचीत हो रही है तो बिल्कुल ऐसा है कि ज़रूरत में ही, कुछ काम है, कुछ ज़रूरी हो गया तो। और कुछ के बीच ऐसा है कि पूरी तरह से बातचीत भी बंद है। और यहाँ पर देखिए, कोई भी स्थिति हो, रहते हैं साथ जरूर, लेकिन इनमें दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को लेकर ऐसा है कि वही है कि सीरियस नहीं है अब, और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी अलग नहीं हुए हैं, ये बात है। और ये थर्ड पार्टी को अब ऐसा है कि अपने साथ रखे तो हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं इन दिनों आपके पर्सन। इनको लगता है ये थर्ड पार्टी अभी इनके लिए बोझ बन चुकी है। और ऐसा है कि साथ रहती है, और कुछ जब इनको ज़रूरत हो मदद की तो मदद भी नहीं करती है। नहीं तो एक इंसान ऐसा होता है जो साथ है, तो हमको उनसे उम्मीद रहती है कि हाँ भाई, सुख में दुख में अगर कोई परेशानी है तो ये इंसान हमारा सहयोग करेगा। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। साथ रहती है, लेकिन इनके सुख में दुख में जब भी इनको ज़रूरत होती है उसके सहारे की, तो वो कोई साथ नहीं देती। तो इनको अब वो बोझ लगने लगी है, मजबूरी में ये रिश्ते को चला रहे हैं। ऐसा अभी आपके पर्सन का हाल है। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति इनके रिश्ते की है, इससे दोनों को ही ये लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। और थर्ड पार्टी के अंदर ये डर भी है, इस रिश्ते के टूटने का उसके अंदर डर भी है। उसको भी यही लग रहा है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा अगर यही हाल रहा, और आपके पर्सन को भी ऐसे ही लगता है। आपके पर्सन की यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है गाइस, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ वगैरह हो सकते हैं। तो ये परिवार और वो थर्ड पार्टी के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी ये हो ही जाता है कि ये इस तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। उधर परिवार की भी सुनना है, इधर थर्ड पार्टी की भी सुनना है। और यहाँ पर ऐसा है कि उन लोगों के विचार नहीं मिलते, थर्ड पार्टी के विचार परिवार से नहीं मिल रहे हैं। आपके पर्सन की जो फैमिली है उनके विचार थर्ड पार्टी से नहीं मिलते। तो ये आपके पर्सन चाह रहे हैं सबको साथ में लेकर चलना, किसी तरह से कोई गड़बड़ ये नहीं चाहते, लेकिन इनसे संभाला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही ठीक नहीं है। थर्ड पार्टी समझौता करना ही नहीं चाहती किसी भी चीज़ में, तो लड़ाई झगड़ा होना तो संभव है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये कैसे सब कुछ संभालें, या तो ये चाह रहे हैं कि भाई अच्छी तरह से इनका रिश्ता चले, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी के साथ परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, और थर्ड पार्टी सही तरीके से रिश्ते में इनके साथ बराबरी से इनका साथ दे और चले। या तो फिर ये चाह रहे हैं कि फिर रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो भी ठीक है। अब ऐसा जो अभी इस सिचुएशन है, इसमें इनको रह पाना इनके लिए कठिन हो रहा है। अभी इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, तो ये वही चाह रहे हैं या तो रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाए, अच्छे से चले, और या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, वो भी ठीक है। कम से कम ये इंसान अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे।
कम से कम ये इंसान अपनी लाइफ में ध्यान दे पाएंगे। अभी तो ऐसा है कि उलझ कर रह गए हैं और अपने परिवार को भी यही नहीं छोड़ना चाहते, थर्ड पार्टी को भी ये रखना चाह रहे हैं, इसको भी संभालना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं चाहिए। अगर थर्ड पार्टी की इनके परिवार से नहीं बन रही है तो उससे भी आपके पर्सन को परेशानी है। ये चाह रहे हैं कि सब समझौते के साथ रहें और आगे बढ़ें, लेकिन अभी चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन भले ही लोगों को दिखाते हैं कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी परेशानियों का सामना ये इंसान कर रहा है और करता रहता है हमेशा। इनके साथ कुछ भी ठीक नहीं रहता, लेकिन ये लोगों को क्या बताएं, किसी को क्या दिखाएं अपना दुख। इसलिए ये इंसान खुश रहकर दिखाता है, ऐसा दिखाता है कि इसका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा है, पर यहाँ कुछ भी सही कभी भी नहीं रहा है। यहाँ पर हाल ऐसा है गाइस कि ये दोनों ही एक दूसरे से झूठ भी बोलते हैं, बातें भी छुपाते हैं। इनके बीच सच्चाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वही है कि यहाँ पर परेशान आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी चिंता है, रिश्ता जो खराब होता जा रहा है उसकी वजह से वो भी चिंता में है, लेकिन परेशान आपके पर्सन ज़्यादा हैं। वो झेल नहीं पा रहे हैं इन सबको। और वो ऐसा है कि उस इंसान का ऐसा चारों तरफ से फंसा हुआ है। काम पर भी ध्यान देना है, पैसा भी कमाना है, उस पर भी इनका पूरा पूरा ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर पैसों का भी इनका नुकसान हुआ है, ऐसा है। इसलिए अभी पैसे कमाने में भी इनका ध्यान है। इधर थर्ड पार्टी को भी संभालना है, उधर परिवार को भी देखना है, तो चारों तरफ से ये फंसे हुए हैं, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है गाइस ये इंसान फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, या फिर पैसों वगैरह का लालच था इसलिए बढ़ गए। थर्ड पार्टी सक्षम थे पैसों से, ये भी हो सकता है। तो कोई ना कोई लालच की वजह से तो ये उनकी तरफ बढ़ तो गए हैं, लेकिन अभी इनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब ये इंसान उसी रिश्ते से परेशान हो रहा है जहाँ कल तक ये भाग रहा था। जिस इंसान के पीछे कल तक ये भाग रहा था, आज उसी इंसान से परेशान भी हो रहा है। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो लड़ाई झगड़ा झंझट ही पसंद नहीं करते। ये शांति पसंद इंसान है, लेकिन इन दिनों ऐसा है कि शांति इनकी भंग हो चुकी है। इनके परिवार में कुछ भी सही नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी सही नहीं है। तो ये क्या है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। ये सुकून चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, जो कि कहीं मिल नहीं पा रहा है। काम चाह रहे हैं अच्छी तरह से चले, तो इन सब झंझट की वजह से काम भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। इनका ध्यान क्या है, सब तरफ बट गया है। तो काम पर पूरी तरह से ध्यान न देने की वजह से पैसे की दिक्कत भी आ रही है। फिलहाल तो आपके पर्सन पेनफुल सिचुएशन में है गाइस, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। जैसे तैसे इनको अभी वहीं गुजारा करना है, और कुछ समय तक यही सब चलने वाला है। कुछ समय तक क्या, 2 से 3 महीने तक अभी इनके साथ यही चलेगा कि ये थर्ड पार्टी से परेशान रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कोई फैसला हो इनका वहाँ से निकलने का, या फिर पूरी तरह से वहीं रहने का। अभी इनका कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ये अभी उन्हीं सब में उलझ कर रह गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या करें ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी तो कुछ भी ठीक होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं देता, परेशानी ही परेशानी है, और यही सब चलने वाला है। तो आप भी ऐसे इंसान की तरफ ध्यान ना दें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे, और ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने से इंसान परेशान ही होता है, क्योंकि ये लोग खुद परेशान है तो दूसरे इनको देखकर क्या खुश होंगे। इसीलिए इनकी तरफ से आपको ध्यान हटाना है। आपको खुद पर ही फोकस करने की ज़रूरत है, और उसी में भलाई है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी की वजह से परेशान नहीं रहना है। तो इनकी तरफ आप ध्यान ना दें, अपनी लाइफ में फोकस करें, आगे बढ़ते रहें, सब कुछ सही होगा। जो आपकी चीज़ है वो आपको मिलकर रहेगी, जो आपके लिए सही नहीं है उसको ऊपर वाला छीन लेता है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर ये इंसान आपके लिए बना होगा तो ये तो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेगा, नहीं तो इससे कोई बेहतर आपको मिलेगा। किसी एक के भरोसे तो ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों की तरफ ध्यान फिलहाल तो आप ना दें तो अच्छा है, क्योंकि ये लोगों के साथ कुछ भी ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों की तरफ देखना मतलब अपनी एनर्जी को भी ख़राब करना है। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।